आखिर कब तक भागोगे चोरों? एक न एक दिन तो मैं तुम चोरों को पकड़ के ही रहूंगा। दारू वाले बाबा की जय, दारू वाले बाबा की जय, दारू वाले बाबा की जय। अरे दारू वाले बाबा, ये कौन से नए बाबा हैं भाई? हाँ, बहुत सारे बाबाओं के बारे में सुना है। जंतर मंतर वाले बाबा, झाड़ फूंक वाले बाबा, भविष्य बताने वाले बाबा, झाड़ू वाले बाबा, सबको सुना है। यहाँ तक कि पंखा वाले बाबा भी सुना है। पर अब ये दारू वाले कौन से नए बाबा आ पधारे हैं? ये तो कुछ नए प्रकार के बाबा ही लगते हैं, दारू वाले बाबा। ये क्या सबको दारू बांटते हैं क्या? भला ऐसे भी कोई बाबा होते हैं क्या? पहली बार सुना है ये तो। होते ही होंगे, क्या पता। आए दिन तो नए नए बाबा प्रकट हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं, ये सब लूटते खाते ही हैं बस सबको। ये भी लूटने खाने ही आए होंगे, और क्या। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना एक बार इस दारू वाले बाबा के पास चलकर देखें। आखिर ये दारू वाले बाबा लोगों का क्या कल्याण करते हैं। अरे इस हरिया को तो देखो, कितना उतावला हो रहा है दारू वाले बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि इसे दारू वाले बाबा से मुफ्त की दारू जो पीनी है। बात तो इसने बिल्कुल सही कही है कि मुझे दारू वाले बाबा के पास से मुफ्त की दारू पीनी है। लेकिन लगता है ये लोग बाबा के पास नहीं जाएंगे। पर कोई बात नहीं, छोड़ो इन्हें। मैं तो जरूर जाऊंगा दारू वाले बाबा के पास। बाबा, मुझे नहीं लगता इस गांव का कोई भी व्यक्ति हमारे पास आएगा। हाँ गुरुजी, हमें कहीं और चलना चाहिए लोगों का कल्याण करने। नहीं, हम इसी गांव के लोगों का कल्याण करेंगे अपनी इस चमत्कारी दारू से। इस गांव में आने का मेरा एक मकसद है। इस गांव से मेरा एक पुराना और गहरा रिश्ता है। लेकिन बाबा, मैं कह रहा था कि बस, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। थोड़ा सब्र करो, आएंगे एक एक करके, सब मेरे पास आएंगे। तुम देखते जाओ बस। बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा था। वो देखिए, लगता है गांव का वो व्यक्ति इधर हमारी ओर ही आ रहा है। दारू वाले बाबा की जय हो। आओ बच्चा, आओ, बोलो क्या कष्ट है। सारी बीमारियां, सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी मेरी इस चमत्कारी दारू से। बाबा के पास जो भी आता है, बाबा की चमत्कारी दारू पीकर वह हमेशा के लिए निरोग और स्वस्थ हो जाता है। दारू वाले बाबा की जय, दारू वाले बाबा की जय। दारू वाले बाबा की जय। बाबा, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मेरे कष्टों को दूर कीजिए बाबा। मेरे शरीर में बहुत कमजोरी रहती है। कोई भी काम करने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती। मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए बाबा। क्यों नहीं बच्चा, ये लो बाबा का प्रसाद, इसे पियो
इसे पीकर तुम्हारी हर समस्या दूर हो जाएगी, तुम्हें स्वर्ग की अनुभूति होगी। आह, बाबा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे पीकर तो सच में मेरे शरीर का दर्द ठीक हो गया। बाबा, सच में मुझे तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा ही महसूस हो रहा है। वाह बाबा, आपकी ये दारू तो सच में चमत्कारी है। जय हो बाबा की। दारू वाले बाबा की जय, दारू वाले बाबा की जय। दारू वाले बाबा की जय। बाबा, इसके लिए मुझे आपको कितने पैसे देने होंगे? क्या मुझे थोड़ी और दारू मिल सकती है? क्यों नहीं बच्चा, जितनी चाहोगे उतनी मिलेगी और तुम्हें इसके कोई भी पैसे नहीं देने हैं। ये बाबा का चमत्कारी प्रसाद है। बाबा इसके पैसे नहीं लेते किसी से। बच्चा, ये मेरा प्रसाद सबके लिए फ्री है। जितना चाहे उतना ले लो, घर भी ले जाओ और खूब पियो। अरे वाह बाबा, आप तो बहुत दयालु हैं। जय हो दारू वाले बाबा की। आप महान हो बाबा, आपकी जय हो। दारू वाले बाबा की जय। दारू वाले बाबा की जय, दारू वाले बाबा की जय। क्या हरिया, ये क्या कह रहा है तू? क्या सच में दारू वाले बाबा की दारू में इतना चमत्कार है? हाँ, जब से मैंने दारू वाले बाबा की चमत्कारी दारू पी है, मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया है। बाबा जी की दारू बहुत चमत्कारी और स्वादिष्ट है। मुझे लगता है हम सबको भी दारू वाले बाबा के पास जाना चाहिए, अपनी अपनी समस्या लेकर। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। हम सबको भी दारू वाले बाबा के पास चलना चाहिए, अपनी समस्या लेकर। दारू वाले बाबा की जय, दारू वाले बाबा की जय। बाबा, हम सब भी आपके चरणों में अपनी पीड़ा लेकर आए हैं। जैसे आपने अपने चमत्कारी प्रसाद से हरिया की पीड़ा ठीक कर दी, वैसे ही हमारी भी पीड़ा दूर कर दीजिए बाबा। हाँ बाबा, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ। मुझे भी अपना प्रसाद दे दीजिए बाबा। क्यों नहीं, सबको मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा बाबा का प्रसाद। हमारे बाबा बहुत ही दयालु हैं। बाबा सभी को मुफ्त में अपना प्रसाद बांटते हैं और सभी के रोगों को दूर करते हैं। दारू वाले बाबा की जय, दारू वाले बाबा की जय। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में चोरी हो गई, सब कुछ ले गए, कुछ नहीं बचा और ये नशे में धुत पड़े हैं। आग लगे उस दारू वाले बाबा को, पूरे गांव को उसने शराबी बना दिया है। उस रात एक घर में नहीं बल्कि कई घरों में चोरी हुई थी। ये बात तब पता चली जब कई घरों की औरतों ने मिलकर पुलिस के पास शिकायत करने का फैसला किया। बहन, पता नहीं क्या हो गया है पूरे गांव के मर्दों को, किसी को कोई होश ही नहीं है। सभी अपने अपने घरों में दारू पिए पड़े रहते हैं। न कोई काम पे जा रहा है, न किसी को काम की चिंता है। हाँ बहन, मुझे लगता है ये सब उस दारू वाले बाबा की वजह से हो रहा है। तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं। क्या हुआ है? आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? तभी सभी औरतें पुलिस को गांव में चोरी और दारू वाले बाबा की सारी बात बताती हैं। इंस्पेक्टर साहब, वैसे तो हम सभी औरतें पुलिस स्टेशन आ रही थी शिकायत करने, पर हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया
ताकि आप खुद देख सको पूरे गांव के आदमियों की क्या हालत हो गई है उस दारू वाले बाबा की वजह से। तभी इंस्पेक्टर इधर उधर देखता है। गांव में कई आदमी नशे की हालत में इधर उधर पड़े हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जल्द ही कुछ कीजिए, वरना ऐसे ही चलता रहा तो गांव की सभी औरतों और बच्चों का क्या होगा। ये कौन सा बाबा है? कौन है ये दारू वाला बाबा जिसने पूरे गांव को नशे में डुबो रखा है? पता नहीं कौन है, कहां से आया है, पर जब से आया है उसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तुम सब चिंता मत करो, मैं देखता हूं इस दारू वाले बाबा को। बाबा की जय हो, दारू वाले बाबा की जय हो। बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूं। बाबा, मुझ पर भी अपनी कृपा कीजिए, मुझे भी आपका चमत्कारी प्रसाद चखने की आज्ञा दीजिए बाबा। ठीक है, मिल जाएगा प्रसाद, पर तुम्हें क्या कष्ट है बच्चा? दिखने में तो तुम किसी अच्छे घर से लगते हो, तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है? तुम किसी प्रकार के रोग से पीड़ित नहीं लगते। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास बहुत सारा पैसा, सोना चांदी सब कुछ है, पर बाबा फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मन बेचैन सा रहता है। आपका चमत्कारी प्रसाद मिलेगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर बाबा और उसके दोनों चेले एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी बाबा, हाँ हाँ बच्चा, क्यों नहीं, बाबा के पास जो भी आता है उसे बाबा का चमत्कारी प्रसाद जरूर मिलता है। ये लो बच्चा, बाबा का चमत्कारी प्रसाद। बच्चा, ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ पे है? तुम किस दिशा में रहते हो? बाबा, मेरा घर गांव की पश्चिम दिशा की ओर है। बाबा, कभी आइए मेरे घर पर, मुझे भी अपनी सेवा का अवसर दीजिए। क्यों नहीं बच्चा, हम जरूर आएंगे और जल्द ही आएंगे तुम्हारे घर। तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? बाबा, मेरा नाम योगेश है। योगेश। इंस्पेक्टर साहब, जो आपने सैंपल दिया है उसका मैंने अच्छी तरह से लैब टेस्ट कर लिया है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, क्या है उस रिपोर्ट में बताइए डॉक्टर साहब, आखिर वो बाबा लोगों को क्या पिलाता है प्रसाद के रूप में? इंस्पेक्टर साहब, बाबा के द्वारा दिया जाने वाला प्रसाद एक अल्कोहल और नशीली दवा का मिश्रण है, जिसे पीने से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा का पता नहीं चलता और उसके मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता उतने अच्छे से काम नहीं करती, और यहाँ तक कि एक बार इसे पीने के बाद इसके स्वाद के कारण व्यक्ति को इसे बार बार पीने की इच्छा प्रकट होती है। मुझे लग ही रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। काम तो बन जाएगा ना आज रात? क्या कहते हो योगेश, मछली फंसेगी जाल में? क्यों नहीं सर, मछली के ना फंसने का कोई सवाल ही नहीं उठता, जाल ही ऐसा बिछाया है आपने। बिल्कुल सही, लालच बहुत बुरी बला है, इंसान को अंधा कर देती है। बॉस, यही तो है गांव का पश्चिमी एरिया। लेकिन घर कहाँ पे है? थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं,
वो देखो सामने, यही है घर। अगर आज इस घर को लूट लिया तो आज के बाद हमें कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना अब तक चोरी किया हुआ सारा माल लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। आज ये हमारी आखिरी चोरी होगी। ये सोचकर तीनों चोर चोरी करने के लिए जैसे ही घर के अंदर आते हैं, पुलिस उन तीनों चोरों को पकड़ लेती है और उन्हें बेनकाब कर देती है। अरे बॉस, ये पुलिस यहाँ कैसे? हम तो पकड़े गए, अब क्या होगा? बोलो, क्या कहें तुम्हें? एक चिंदी चोर या दारू वाले बाबा? बहुत दिनों से पुलिस से बचकर निकल रहे थे तुम। बहुत चकमा दे दिया तुम लोगों ने पुलिस को। आज आखिर पकड़ में आ ही गए तुम, दारू वाले बाबा। योगेश, ले चलो इन्हें और डाल दो इन तीनों को जेल के अंदर। जी सर। योगेश, इसका मतलब तुम पुलिस वाले हो और तुमने हमें उल्लू बनाया। इंस्पेक्टर, मुझे पकड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, देख लूंगा तुम्हें। दारू वाले बाबा, मुझे बाद में देख लेना, पहले तो तुम जेल देखो जो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब तक तुम लोग अपने दिमाग में अंधविश्वास पाले रहोगे, इसी तरह से चोर उचक्के लोग नए नए प्रकार के बाबा बनकर तुम्हें लूटते खाते रहेंगे। और इस सब का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा भी है। शिक्षित बनो और सवाल करना सीखो, सही गलत का फर्क करना सीखो, वरना ऐसे ही लोग तरह तरह के नए बाबा बनकर तुम्हारी नादानी का गलत फायदा उठाते रहेंगे और तुम्हें लूटते रहेंगे।